बजट को कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बेहतर है, कुछ कह रहे हैं गड़बड़। लेकिन मैं कहता हूँ ना मैं बहुत बेहतर कर रहा हूँ, ना बहुत खराब कर रहा हूँ। मैं कह क्या रहा हूँ, मैं बिहार का हूँ। हाई स्पीड चलाएँगे, बुलेट ट्रेन चलाएँगे, सेमीकंडक्टर चलवाएँगे, ये होगा, वो होगा। भैया शब्दों के जाल में फँसा करके रख देते हैं। आधे क्या, हम तो कहते हैं 90% आदमी को यही पता नहीं चलता है बजट है क्या? बजट में बोला क्या गया? बजट से होगा क्या? हर बार बिहार वासियों के साथ ये धोखा हो जाता है। बिहार वासी बहुत अरमान पाले हुए हैं केंद्र सरकार से, और वोट भी सेटिंग-गेटिंग से हो या ऐसे हो वैसे हो, खूब ले ही लेते हैं, सरकार बना ही लेते हैं। लेकिन मिलता आखिर में क्या है? जस्टिस जो होता है, ये जस्टिस होना नहीं चाहिए, जस्टिस दिखना चाहिए। अधिकार मिलने के बाद शब्दों में नहीं होना चाहिए, अधिकार मिलता हुआ दिखना चाहिए। रोजगार और उद्योग तो ये 21 साल से चल रहा है, 21 साल से चल रहा है। उद्योग लगते हुए दिखना चाहिए। बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो लालू जी को देख लेते हैं, केंद्र के संदर्भ में देखते हैं तो नेहरू जी को देख लेते हैं। यही कहते हैं। लेकिन लालू जी और नेहरू जी ने क्या दिया है, ये मीडिया का डिस्कशन का बिंदु नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। केंद्रीय बजट पेश कर दिया गया। निर्मला सीतारमण जो फिल वक्त केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कई तरह के जो बातें हैं और देश से साझा किया उन्होंने। कुछ लोगों को यह बजट काफी नागवार भी गुजर रहा है और कुछ लोगों को काफी अच्छा भी लग रहा है। बजट में क्या क्या है ये अलग मुद्दे हैं, आप देख ही रहे होंगे, लेकिन बिहार के लिए क्या है ये समझना बिहार वासियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ ऐसी ही समझ की बातें या विशेष जानकारी लेने हम पहुंचे हैं। आज हमारे साथ महिषी के विधायक हैं, गौतम कृष्णा साहब हैं। इन्हीं से हम जानकारी भी लेंगे और इनके जो मंतव्य हैं, इनकी जो अभिव्यक्ति है, इनके जो विचार हैं इस बजट को लेकर, हम ये भी आपसे साझा करना चाहते हैं। तो विधायक जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं बिहार के एक आम नागरिक होने के नाते? बिल्कुल आपने सही कहा कि बजट को देखने के आपने अपनी बातों में अभी रखा कि बजट को कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बेहतर है, कुछ कह रहे हैं गड़बड़। लेकिन मैं कहता हूँ ना मैं बहुत बेहतर कर रहा हूँ, ना बहुत खराब कर रहा हूँ। मैं कह क्या रहा हूँ, मैं बिहार का हूँ जी। और उस इलाके से आता हूँ जो सबसे पिछड़ा हुआ, देश में सबसे पिछड़े हुए प्रदेश बिहार, और बिहार में सबसे पिछड़े हुए कोसी कछार का इलाका। अगर मैं सही कर रहा हूँ तो आप भी पता कर लेंगे, सबसे पिछड़े हुए इलाका है। तो मैं किसी भी चीज को, किसी भी बजट को, सरकार की कोई भी रूपरेखा को, बजट को, उसकी कार्यशैली को, घोषणा को मैं किसके संदर्भ में देखूंगा? अपने इलाके के संदर्भ में। ये 54 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। इस 54 लाख करोड़ में से कोसी कछार को क्या मिल रहा है, बिहार को क्या मिल रहा है, मेरी नज़र तो सर ये रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि उस दृष्टिकोण से सीताराम मैया जी ने, शायद उस बेचारी को तो ये भी पता नहीं होगा कि कोसी कहाँ है, वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, आज भी 1947 की स्थिति में जी रहे हैं, ये उनको पता नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो गठबंधन में हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद करीबी रहे हैं, गठबंधन के सरकार चला रहे हैं, उनको तो पता होगा। उनको तो विशेष पैकेज की मांग करनी चाहिए। हर बार बिहार वासियों के साथ ये धोखा हो जाता है। बिहार वासी बहुत अरमान पाले हुए हैं केंद्र सरकार से, और वोट भी सेटिंग-गेटिंग से हो या ऐसे हो वैसे हो, खूब ले ही लेते हैं, सरकार बना ही लेते हैं। लेकिन मिलता आखिर में क्या है? तो हम कह रहे हैं कि आप कहते हैं हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाएँगे। भैया जो ट्रेन की स्थिति है उसको तो समान रूप से बनवा दीजिए आप। उसमें जब व्यक्ति जाते हैं तो वो सही से उसमें यात्रा कर सके, मानवोपयोगी बनकर रह जाए, सुविधा मिले, उसके लायक बना दीजिए। हाई स्पीड चलाएँगे, बुलेट ट्रेन चलाएँगे, सेमीकंडक्टर चलवाएँगे, ये होगा, वो होगा। भैया शब्दों के जाल में फँसा करके रख देते हैं। आधे क्या, हम तो कहते हैं 90% आदमी को यही पता नहीं चलता है बजट है क्या? बजट में बोला क्या गया? बजट से होगा क्या? हम तो कहते हैं सीधा-सीधी बताओ भैया कि हाँ, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो कहाँ-कहाँ से रोजगार पैदा होगा? ये सही-सही से बता दो।
रोजगार पैदा होगा तो उसके लिए बजट बिहार के संदर्भ में कितना दिए हो ये सही से बता दो। उद्योग लगेंगे तो क्या लगेंगे और कब तक लगेंगे ये बता दो। हर बार तो यही होती है, उद्योग लगेंगे, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा, सब बार यही हो जाता है। मतलब सब पुरानी शराब का बोतल को रेपर चेंज करके परोस दिया जाता है और हम लोग उस शब्दों के जाल में उलझे रह जाते हैं। बजट हुआ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो हो मतलब जाएगा। बिहार के लोग भी शब्दों के जाल में उलझ गए हैं इस बजट से। बिल्कुल, बिल्कुल शब्दों के जाल में आज से थोड़े उलझे हुए हैं। 21 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं सत्ता विशेष सब। पैकेज की मांग हाँ, कर रहे तो हैं। विशेष पैकेज दिखाइए। कहता है कभी भी पत्रकार महोदय, जस्टिस जो होता है ये जस्टिस होना नहीं चाहिए, जस्टिस दिखना चाहिए। अधिकार मिलने के बाद शब्दों में नहीं होना चाहिए, अधिकार मिलता हुआ दिखना चाहिए। रोजगार और उद्योग तो ये 21 साल से चल रहा है, 21 साल से चल रहा है। उद्योग लगते हुए दिखना चाहिए, लोगों को कार्यरत होते हुए दिखना चाहिए, प्रोडक्शन को होते हुए दिखना चाहिए। मैं इस संदर्भों में बाजार को देखता हूँ सीधे शब्दों में। बिल्कुल, बिल्कुल। अहम सवाल अब ये विधायक जी कि आपने अपना जो करियर है, कार्यपालिका से विधायिका की तरफ मोड़ दिया है। चूँकि आप कोसी की बात कर रहे हैं, अमूमन ये देखा जाता है परीक्षाएँ में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, उसमें एक सवाल बिहार के संदर्भ में ज़रूर होता है कि भाई बिहार का शोक किसे माना जाता है? इस चर्चा को लेकर जो है वो चाहे वो बिहार का बजट हो या केंद्र का बजट हो, आज तक इस पर अमल नहीं किया गया है। तो मसला कहाँ अटकता है? चूँकि आप उसी क्षेत्र के हैं तो आपको विशेष जानकारी होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मैंने पहले 53वीं 55वीं क्वालीफाई करके वीडियो बना। 2013 में 16 अगस्त को मेरा रिजल्ट आया था। 14 महीना का मैं वीडियो था नौहट्टा ब्लॉक में और फिर वहीं से 14 महीने के बाद रिजाइन करके विधानसभा चुनाव लड़ा। तो तीसरे मर्तबे में चुनाव भी जीत हासिल हुई। अब फिर दूसरे में क्या हुआ, मेरे साथ क्या भेदभाव हुआ, ये अलग मुद्दा है। किस तरह से मैं जीत करके भी हरा दिए गए थे, ये अलग मुद्दा है। लेकिन बात आती है कि आपका अधिकार आपको क्यों नहीं मिलता है? मुद्दा ये है कि आपका अधिकार, आपके हिस्से का अधिकार आपको क्यों नहीं मिलता? इसका कारण ये है, जब सर आप समझौता ही गलत तरीकों से कर लेते हैं, जब आपको आपको आपके व्यक्तियों के हिस्से की मांग से ज़्यादा आपको सत्ता में बने रहने, चिपके रहना, कुर्सी पे बने रहने की मांग ज़रूरत ज़्यादा हो जाए, तो आप अधिकार की बात किससे करेंगे आप? तो 15 साल आपकी भी पार्टी तो रही सत्ता में, तब भी बिहार का शोक कोसी को माना ही जाता था। सर मैं उस ये पर कह रहा अमल हूँ क्यों नहीं कि किया गया? मेरी सरकार क्या रही, उस सरकार के बाद ना आपको मौका दी है। उसके बाद ना मतलब जनता आप को मौका मानते दी। हैं कि उस नहीं, समय नहीं, नहीं, इग्नोर किया मैं गया? नहीं, मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, चाहे पत्रकार महोदय के मुँह से यह सवाल निकले या विपक्षी लोगों के मुँह से क्या कहते हैं, सत्ता के लोगों से मुँह से निकले और जदयू और बीजेपी के मुँह से निकले। अगर आरजेडी लालू प्रसाद यादव जी की गवर्नमेंट का अगर जिक्र होता है तो इसका मतलब है 21 साल का रूपरेखा और 21 साल में आपने क्या है किया है, इस सवाल का जवाब आप 21 साल में ढूंढिए कि आपने 21 साल में इस बिहार को क्या दिया है। इस 21 साल में आपने किस तरह से रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, ये बताइए आप लालू जी पे चले जाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल पे चले जाते हैं, फलना चिलना ढिमका ये राज वो राज चले जाती है। आप अभी बताइए ना, आपका कौन सा सुशासन चल रहा है कि रोज दिन माँ बहनों और बेटियों की इज्जत पे हाथ डाले जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही है। उस पे बात होनी चाहिए, उस पे चर्चा होनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है 21 साल के अंदर की बातों पे चर्चा होनी चाहिए। अब पुरानी चीज़ों को लेकर के आ जाते हैं। बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो लालू जी को देख लेते हैं, केंद्र के संदर्भ में देखते हैं तो नेहरू जी को देख लेते हैं, यही कहते हैं। लेकिन लालू जी और नेहरू जी ने क्या दिया है, ये मीडिया का डिस्कशन का बिंदु नहीं हो सकता है। ये आम लोगों के मुख से जो निकलता है आवाज़, उनके अंतरात्मा से जब आवाज़ निकलती है, गाँव से, कोची कछार से, सीमांचल से, चाहे पिछड़े हुए इलाकाओं से, उन ठेठ लोगों से पूछिए जिनको सही से पढ़ना भी नहीं आता अभी है। कोसी सीमांचल के लोगों के जो मुंह से निकल रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनके मुख से निकलना चाहिए, तो क्या निकल रहा है? उनके लिए निकल रहा है उनका पलायन कब रुकेगा, उनसे निकल रहा है कि मेरा रोजगार के अवसर कब पैदा होंगे, मेरे क्षेत्र में मक्का उद्योग कब बनेगा, मखाना उद्योग कब लगेगा। उनको लगता है यह कोसी ने जिस तरह से उनको सदियों से बर्बाद किया है, उसका रिकवरी कब होगा। तो और इसी वजह से आपको वोट करके अधिकार कब मिलेगा। सर, इसी वजह से आपको वोट करके उन्होंने आपको प्रतिनिधित्व सौंपा है अपना। तो सदन में उनका जो सवाल है, क्या इस बार आप मजबूती से उठाएंगे? बिल्कुल सर, मैं उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ और उन
मतदाताओं मालिकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपने जिस इरादा से, जिस मनोवेग से आपने जिस प्रतिबद्धता के साथ गौतम कृष्ण को इस क्या कहता है साजिश के दौर में भी जिताने का काम किया है, हुँ। मांझी मॉडल से चुनाव जीतने के दौर में भी जिताया है, तो आपकी सवालों को लेकर के गौतम कृष्ण सदन में ज़रूर खड़ा होगा। हुँ। इसमें कोई संदेह नहीं है और इसके लिए मैं प्रयत्न शुरू किया हूँ। निश्चित रूप से वो आपको आगे दिखेगा। मतलब पटल पे दिखेगा वो। निश्चित रूप से, चाहे वो विकास की कोई भी मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी मुद्दा हो, उनकी ज़रूरत की कोई भी मुद्दा हो, उस पे निश्चित रूप से गौतम कृष्ण आपको मिलेगा। तो ये केंद्रीय बजट से हमको क्या मिल रहा है, मैं तो उसी संदर्भ में देखूँगा। चलिए विधायक जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महिषी के विधायक गौतम कृष्ण बातचीत कर रहे थे कई मसलों पर और कई सवालों का बेबाकी से इन्होंने जवाब भी दिया है। तो चलिए कल बजट सत्र बिहार में भी जिसकी शुरुआत होगी और उसके बाद वहाँ किन किन तरह के सवाल एराइज किए जाते हैं, कैसे कैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, ये सारी बातें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और फिर विधायक जी से भी बातचीत होगी कि आपके सवालों पर कितना अमल हो रहा है आपके क्षेत्रों के लोगों के लिए। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।